जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। आज ना बाबा के आशीर्वाद से एक बड़ी सुंदर लीला आप लोगों को सुना रही हूँ। तो होता ये है ना कि ये जो साईं डिवोटी है, इन्होंने बताया कि क्योंकि ये टीचिंग लाइन में है, तो इनके स्कूल में ना एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक थर्ड क्लास का बच्चा था। उस वो ना साइलेंसर से थोड़ी सी उस वो जल गया था, थोड़ा सा अ, वो टच हो गया था, वो थोड़ा जल गया था। तो उस बच्चे ने क्या किया, टीचर पे वॉयलेंस का आरोप लगा दिया, क्रूअलिटी का आरोप लगा दिया। और वो बात इस तरह से फैल गई कि वो सारे न्यूज़ चैनल में फैल गई, सारे पेपर छाप दिए गए उसी चीज़ से। मतलब आप ये मान लो कि वो मीडिया वालों ने ना उस एक बाइट को ले लिया और उस बच्चे की एक क्लिप ले ली कि टीचर ने ऐसा किया है, और उसको ना मतलब चला दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, जहाँ हो सका जिस तरह से। उन टीचर वो 10 साल से उस स्कूल में पढ़ाती थी, उनको स्कूल वाले ने हटा दिया बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिए। और बहुत खराब, मतलब उनकी जो स्थिति थी, उनका बेटा उस वक्त 10th स्टैंडर्ड में था, उसका बोर्ड्स था। वो बच्चा तो उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो फेल ही हो जाता, इतना इमोशनल सेटबैक मिला। उन लोगों की स्थिति ऐसी थी ना कि वो घर के बाहर निकलते, मीडिया वाले पकड़ लेते, एक ही सवाल पूछते कि आपका दिल कैसे माना, आपने इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा कर कैसे दिया। और आपको पता है एक और बात, कि 4-5 टीचर्स जो थ्रू आउट उनके साथ थे, उनको पता था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये लेडी इतना, मतलब इनके अंदर इतना अ, प्रेम था, भावना था। ये किसी भगवान की डिवोटी थी या नहीं थी ये नहीं पता, मगर ये सेवा बहुत करती थी, और सेवा कभी वेस्ट नहीं जाती है। देखिए, ये किसी को भी खाना खिलाते रहना, जो सफाई करने वाले भैया आते हैं, वॉचमैन है, जो भी है, सबको खाना खिलाना, प्रेम से बात करना और हर व्यक्ति के प्रति मन में करुणा होना, ये चीज उनके अंदर थी। फिर भी उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। और पता है, उनकी लाइफ इतनी अनफॉर्चुनेट थी कि उनकी सासू माँ उनको बहुत टॉर्चर करती थी, बहुत ज़्यादा। तो वो दिन भर घर पर ना रहे, और उनको जितना टॉर्चर किया जाता था, तो वो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अपने लाइफ को आगे चलाने के लिए, और साथ ही साथ थोड़ा वक्त घर से दूर भी रह सके, इन सारी चीज़ों के लिए ना वो जॉब किया करती थी, जिससे कि वो इंगेज्ड भी रहती थी, सेल्फ डिपेंडेंट भी थी। और मतलब एक होता है ना कि लगातार घर पर नहीं है, तो वो सासू माँ जो है वो थोड़ा नज़रों से दूर देखकर उनके कलेजे को ठंडक मिल रही है, वो वाली चीज़ थी। मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे लोगों के बारे में सोच कर कि कोई कैसे किसी को इतना विवश करता है। और कभी कभी ना ये एक्सपीरियंस जब मैं यहाँ सुन रही थी एक पल के लिए, तो मुझे बाबा पे भी गुस्सा आया कि क्यों ऐसे चैलेंजेस आप कभी कभी देते हो। हालांकि इस क्यों का जवाब हम सबको पता होता है, कुछ तो होते हैं हमारे रीज़न जिसके कारण ऐसा होता है, हमारे कर्म। लेकिन फिर भी इंसान होने के नाते बुरा लग जाता है ऐसा सोच के कि कोई व्यक्ति घर से भी परेशान है, फिर उसे बाहर से भी परेशान किया जा रहा है। और आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा, पूरे शहर में उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, कहीं भी नहीं। उनकी बड़ी इच्छा रहती थी वो 9th-10th को पढ़ाए, कॉलेज में पढ़ाए, पर उन्हें 6-7 क्लासेस में दिया जाता था पढ़ाने को। अब तो उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही, कोई उनको नहीं ले रहा। बस एक ही सवाल आता कि आपका मन कैसे माना, आपने कर कैसे दिया ऐसा। जो व्यक्ति सच में ऐसा कल्प्रिट होता है ना, उसे शर्म नहीं आएगी, वो चेहरा दिखा के कैमरे में शान से निकल जाएगा, कर दिया तो कर दिया। पर जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है ना, उसे जितनी बार ये बात पूछी जाए ना, वो उतनी बार रोता है। और मीडिया वालों के प्रति मेरा रिस्पेक्ट भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस सिचुएशन में ना मेरे नफ़रत दोबारा जाग जाते हैं मीडिया वालों के लिए। यही कारण है ना कि टीवी में जितनी चीज़ें दिखाई जाती है, वो अप टू व्हाट लेवल ऑथेंटिक है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये मीडिया वाले कभी कभी इतनी गड़बड़ करते हैं। देखिए, इनका जो ये सवाल था, वो किसी को मानसिक रूप से परेशान कर रहा था, इन्होंने कुछ नहीं किया था, पर कोई सबूत नहीं था बताने के लिए।
हालांकि आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि बाद में जब टीचर्स ने ना उस बच्चे से पूछा तो उसने कहा कि मुझे मीडिया वाले ने ही कहा था कि आप ऐसे ऐसे करके बोलो, ठीक है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैम ने ऐसा नहीं किया था। मतलब ना न्यूज़ चलाना है, पॉपुलैरिटी गेन करना है, उसके लिए लोग कुछ भी करते हैं। जिसने भी वैसा किया होगा ना, बाबा जी उसको बस उसी परिस्थिति में डालेंगे तो ज़रूर। हर इंसान माफ़ी के लायक नहीं होता। अगर कोई मीडिया पर्सन है तो मुझे माफ़ करिएगा, मेरी सारी मीडिया हाउसेस से मतलब मेरा वो नहीं है, मैं नफ़रत नहीं करती हूँ, पर हाँ, जो इस तरह की हरकत करते हैं उससे मैं प्रेम भी तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि मैं नॉर्मल इंसान हूँ, बिल्कुल नॉर्मल इंसान। तो प्रेम और नफ़रत दोनों बराबर है। ये मीडिया वालों ने ना इस लेडी का जीवन इतना खराब कर दिया कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं बची थी। 1 साल तक कहीं नौकरी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही परेशान हो रही थी ये। फिर जो ये डिवोटी जिन्होंने ये शेयर किया है, आपने पहले भी सुना होगा कि इनको जब भी पता चलता है ना कि कोई प्रॉब्लम में है, ये उसके लिए प्रेयर ज़रूर करती है। शुरू में तो ये लोग उनको, उनकी फैमिली को सांत्वना दे रहे थे, सब ठीक हो जाएगा, ये 4-5 टीचर्स मिलके, बट बाद में इनको इंडिविजुअली लगा कि नहीं, मुझे ना बाबा से प्रेयर करना चाहिए। और इन्होंने 9 दिन तक बाबा की पूजा उठाई और प्रॉपर बाबा का इन्होंने पूजा किया, जो भी सोचा था वो सारी चीज़ें इन्होंने की। बात यहाँ ये नहीं है कि इन्होंने क्या किया, बात यहाँ ये है कि इन्होंने कैसे किया, पूरी श्रद्धा से किया, विश्वास से किया। और फिर इन्होंने बताया कि धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि 1 साल बाद वो मैम की जैसी इच्छा थी ना कॉलेज में पढ़ाने की, सीनियर क्लासेस को पढ़ाने की, उनको मौका मिल गया और वो दोबारा से अपना करियर शुरू कर दी। आप सोचो, 10 साल का करियर एक बार में एक स्टेटमेंट के कारण वेस्ट हो गया। जो अपने करियर को बढ़ाने के लिए, मिर्च मसाला के लिए किसी के करियर को खराब किया होगा, आज वो व्यक्ति जहाँ भी होगा, कल को उसे भी वही रिटर्न पे मिलेगा। ये चीज़ मैं यहाँ से ओपनली बोल रही हूँ। कर्म जो है ना वो कर्ता को खोज लेता है, वो नहीं छोड़ता, वो बराबर के हिसाब किताब लेता है, एकदम बराबर 1 to 1, 1 on 1। वो हो कभी थोड़ा भी लेफ्ट राइट इधर उधर कुछ नहीं। कर्म को कभी भी मिस्टेक नहीं हो सकता। 1 साल के बाद मैम को वापस से जॉब मिली, वो वापस जैसा चाहती थी इस बार वैसी जॉब मिली। बाबा का प्रेयर्स जो है ना वो असर किया, मतलब उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी हुआ कि उनकी फैमिली ना पहले से काफ़ी खुश रहने लगी। पहले जितना टॉर्चर होती थी, पहले जो सोसाइटी में अपना मुंह नहीं दिखा पाती थी, पहले जो उनको ज़्यादा घर से डिस्टर्बेंस था, वो सारी चीज़ों में भी लाइफ अब पहले से स्टेबल हो गई, पहले से खुशहाल हो गई। तो ये एक्सपीरियंस था, इसलिए आपके ऊपर चाहे किसी ने कैसा भी आरोप लगाया हो, कुछ भी किया हो, कुछ भी बोला हो, कुछ भी गलत हुआ हो, जब आप कहीं जाके किसी को नहीं समझा सकते ना, तो आप बाबा को समझाओ। बाबा जो है ना वो समझेंगे और वो ना आपकी हेल्प करेंगे। हो सकता है कभी टाइम लग सकता है थोड़ा, पर वो आपको छोड़ेंगे कभी नहीं। वो ज़रूर सहायता करेंगे आपकी, जैसे वो सभी की सहायता करते हैं। हर एक दिन बाबा के अलग अलग बच्चों से अलग अलग चीज़ें सुनने को मिलती है, कभी कोई छोटी बात, कभी कोई बड़ी बात, पर ये सारी चीज़ों में ना साईं का प्रेम झलकता है। इसलिए बाबा ना बहुत प्रेम करते हैं, कभी उनका शरण मत छोड़िएगा, उनकी पूजा करते रहिएगा। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि बाबा के भक्त होने के बाद से आपको कुछ गलत नहीं करना है। पहले आपने जो भी किया था वो बाबा देख लेंगे, उसको कैसे आपको कितना देना है, कितना मिटाना है, क्या करना है, वो बाबा हिसाब किताब उसका बराबर लगा के आपको भी ऋण से मुक्त कर देंगे। लेकिन अब इस मोमेंट से आपको इंटेंशनली गलत नहीं करना है, इस चीज़ का विशेष विशेष ध्यान रखिएगा। आप लोग को पता है, मैं मतलब ये एक्सपीरियंस तो सुनाई, मैं और भी चीज़ें सुनाऊंगी इस वीडियो में नहीं, आगे। पर लोग ना अपने मतलब को पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो आप सोचोगे तो आपका ना दिमाग घूम जाएगा। मैं 2 छोटी छोटी स्टोरीज आप लोग को बताती हूँ। पहली स्टोरी तो ये कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति की स्टोरी अभी रिसेंटली सुनी कि जिससे ईर्ष्या किया गया ना, तो भाई लोग ईर्ष्या करते हैं वर्क वर्क लाइफ में, जॉब के दौरान, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में। तो भाई आप
उसकी बिचिंग की जाएगी, उसे गिराने की कोशिश की जाएगी, डिफेम किया जाएगा, झूठे आरोप लगाए जाएंगे। ये सब ठीक है, ये सब चलता है, ये सब होता है, ऑल्दो ये सब ठीक नहीं है, बट स्टिल ये तरीका है किसी से बदला लेने का। लेकिन उस व्यक्ति के साथ पता है कैसे लिया गया? उसके साथ तंत्र विद्या की गई। और तंत्र विद्या करने वाले सिर्फ एक मजहब के लोग नहीं थे, सिर्फ हिंदूज नहीं थे, उसमें मुस्लिम्स भी थे, जिन्होंने अपने तरीके से भी क्या क्या चीज़ें की बदला लेने के लिए। और ये जो व्यक्ति थे, मैं इनका रिलीजन नहीं बता रही हूँ आपको, वो ज़रूरी नहीं है जानना, पर सबने मिलकर अपने अपने तरीके से, जिसने जो जानता था उसने वो किया, और इनके ऊपर वो चीज़ पड़ी। पर इस तरह से पड़ी कि पार्शियल इफेक्ट तो हुआ, पर तुरंत ना बाबा ने इनको ठीक किया, अवेयर किया कि तुम देखो क्या हो रहा है, निकलो इससे, मत रहो इस चीज़ में, हटो। और मतलब बाबा ने इनको ये बताया कि कहाँ तुमको स्टेप बैक करना है। तो आजकल लोग ना अपने करियर को, अपनी चीज़ों को सेट करने के लिए, यानी कि अपनी खुशी पाने के लिए ना किसी का कुछ भी बिगाड़ते हैं। जैसा आज इस एक्सपीरियंस में भी आपने सुना कि लोग कितने गंदे गंदे काम करते हैं। और दुख हुआ होगा ना आप लोगों को ये सुन के, जैसा मुझे हुआ, बहुत दुख हुआ। ऐसे में ना कभी कभी लगता है कि इंसान क्या करे, कहाँ जाए। सही भी करेगा तो भी पता नहीं क्या होगा, तब भी उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा या नहीं, या सही करने पे भी फल मिलेगा या नहीं। बट नेवर लूज होप, ऐसा नहीं है। देखो, बाबा ने 1 साल के बाद सही, मगर चीज़ों को ठीक किया ना इनकी लाइफ में भी, और जो ये चाहती थी इनको एक्चुअल में वो चीज़ मिली कि नहीं मिली। हो सकता है, इसको आप ऐसे सोचो कि इन्हें वो चीज़ नहीं मिलती, शायद इनकी किस्मत में होती ही नहीं, पर बाबा ने ना इनको अपनी एक्चुअल ड्रीम लाइफ से मिलाने के लिए जितने कर्म बीच में थे उसको एक बार में झटका दे के काट दिया। ये भी हो सकता है ना। तो टेक थिंग्स पॉजिटिवली, डरिए मत किसी चीज़ से, अपने पूजा पे विश्वास रखिए। और मैंने जब आपको ऐसी स्टोरी सुनाई है आज, तो एक अच्छी चीज़ भी सुनाती हूँ। देखो, मैं बहुत नहीं जानती हूँ, मैंने बहुत नहीं पढ़ा है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं एक मैगज़ीन को पढ़ रही थी और मुझे उसमें एक स्टोरी मालूम हुई, तो मुझे लगा कि मुझे वो शेयर करना चाहिए। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तानसेन, जो अकबर की कोर्ट में थे, जो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, उनको सेंट भी माना जाता है। तो उन्होंने अपनी म्यूज़िक जो है वो हिंदू और शायद से मुस्लिम, दोनों ही फॉर्म्स से जो है उन्होंने सीखा था। एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ हिम कि एक घराना जो था वो निकल कर आया था, जिसे बहुत लोग जानते होंगे, ग्वालियर घराना। अब मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं जाऊंगी, ना मैं ज़्यादा जानती हूँ, अभी मैंने उतना पढ़ा नहीं है, पर हाँ, ये चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, और अगर मैंने फ्यूचर में पढ़ा तो मैं छोटे छोटे उसमें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छी चीज़ों को बताना चाहिए, ऑल्दो ये बाबा का चैनल है, पर कुछ पॉजिटिव चीज़ों को मैं शेयर कर रही हूँ। तो पता है एक बार क्या हुआ, अकबर ने ना चैलेंज कर दिया उनके म्यूज़िक को, ठीक है, अकबर ने उनको चैलेंज कर दिया। तो उन्होंने ना, ऐसा कहते थे कि वो जब चाह जाते थे बारिश हो जाती, जब जैसा चाहते वैसा हो जाता। तो वो ना बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि आवेश में आ गए कि अरे म्यूज़िक को ऐसे बोला। तो उन्होंने जो सुर मिलाए, जो उन्होंने गाना गाया, जो उन्होंने रचा, उससे ऐसा हुआ कि अकबर के कोर्ट के सारे लैंप्स जो है ना, सारे लैंप्स बर्स्ट होने लगे और सब धू धू कर जलने लगे। और अकबर को लगा कि ये तानसेन खुद भी इस गर्मी में ना अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे और शायद कहीं इन्हीं की मौत ना हो जाए। फिर उनको समझ नहीं आया कि इनको शांत कैसे किया जाए, और वो तो गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, और वो जो गर्मी है वो पैदा हो ही जा रही है, हो जा रही है, हो जा रही है। तब उनकी डॉटर को बुलाया गया, एक जिनको उन्होंने बस 1-2 शाम पहले ही सिखाया था राग मल्हार, और फिर उनकी डॉटर ने मल्हार गाया और फिर चीज़ों को काम एंड कंपोज किया था। तो ये जो एक इंसिडेंट था ना, उस मैगज़ीन में मैंने पढ़ा। तो बहुत लोग जो मैगज़ीन लवर्स हैं पढ़े होंगे, अगर इतने सारे लोग सुनते हैं, कोई तो एक इंसान होगा जिसने उसे पढ़ा होगा। वो एक बहुत ही फेमस मैगज़ीन में इस चीज़ को कवर किया गया, वन ऑफ द वेरी रेप्यूटेड मैगज़ीन्स है वो। तो पढ़ा ही होगा किसी ना किसी ने, तो जो अभी सुन रहे होंगे उसमें से। तो ये जो मैंने
सुना ना तो मुझे ये सुनकर, और मैंने मीराबाई की जो स्टोरी सुनी थी कृष्ण को लेकर, उनका जो प्रेम था, इन सबको अगर आप थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करो ना तो आप यही पाओगे। हम इंग्लिश में कहते हैं ना कि अगर डेडिकेशन हो तो तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। मुझे ये डेडिकेशन शब्द कभी समझ में नहीं आया, डेडिकेशन मतलब क्या। पर अब जब मैं ऐसे लोगों की लाइफ को थोड़ा सा देखती हूँ ना तो मुझे ये डेडिकेशन शब्द को डिस्क्राइब करने के और खूबसूरत वर्ड्स मिले। डेडिकेशन मतलब पता है कैसा डेडिकेशन होना चाहिए? उसमें प्रेम होना चाहिए, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब आप कोई काम कर रहे हो तो आप ऐसे कर रहे हो ना कि जैसे आप प्रभु की चरणों की सेवा कर रहे हो। आप कोई काम कर रहे हो उसमें भाव होना चाहिए। जब वो निश्चल मन से उसे प्रेम के साथ किया जाए ना, किसी भी काम को उसे महसूस करके किया जाए तो वो काम सार्थक हो जाता है। और मेरी नज़रों में ना वही डेडिकेशन है कि जब हम वो सारा प्रेम मिला देते हैं ना, उसे हम अपनी जिम्मेदारी, उसे हम अपना प्रेम, उसे हम अपना कर्म, उसे हम अपना कर्तव्य समझते हैं, और फिर जब हम उस चीज़ को करते हैं तो उसमें सफलता कैसे नहीं मिलेगी। ये बात है। तानसेन की लाइफ से या इस छोटी सी स्टोरी से अगर कुछ अच्छा लेकर जाना है ना तो आप ये चीज़ सोचिए कि अगर आपके खिलाफ कितने लोग भी क्यों ना खड़े, पर अगर आप अपने काम को इस प्रेम से कर रहे हो, इस श्रद्धा से कर रहे हो ना, तो आपके खिलाफ उंगली कोई नहीं उठा पाएगा, और उठाने की कोशिश भी करेगा ना तो वो जल जाएगा, वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। और उसका क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, इससे हमें लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, सच्चा प्रेम डालकर काम करिए, उसमें अपनी सारी श्रद्धा, अपनी सब कुछ उसमें लगा कर काम करिए, उसे महसूस कीजिए, तब ना वो काम बहुत अच्छे से होगा आपका। यही मैंने समझा। मैंने कितना सही समझा कितना गलत समझा ये मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि बाबा ने मुझे इस वक्त शायद मेरे लिए ये समझना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए यही समझाया। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना जिसे आर्ट फॉर्म्स बहुत पसंद है, जिसे ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है, जिसे आप कह लो कि जो जिन लोगों ने लाइफ में कुछ अचीव किया है ना, कुछ भी किसी भी फील्ड में, उनकी स्टोरीज को सुनना, बारीकी से उनके नज़रिए को समझना, ये सारी चीज़ों को करना मुझे बहुत पसंद है। और अगर आप एक बार ऐसे लाइफ को लेकर देखेंगे ना इस तरह से, आप थोड़ी सी फिलॉसफी भी समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी थोड़ी, तो आपको ना जीवन का एक अलग ही आनंद महसूस होगा। और इस तरह से बाबा ना लर्निंग बहुत डिफरेंट वे में कराते हैं, बहुत चीज़ें सिखा देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आप कहाँ से सीख लोगे ना, एक मैगजीन जिसका फिलॉसफी से कोई लेना देना नहीं हो, उससे आप क्या सीख लोगे, यू नेवर नो। मतलब किसी भी चीज़ से, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द मैगजीन। तो जब मौका मिले ना चीज़ों को देखिए आसपास। अक्सर वो लोग जो ना मतलब होते तो वहाँ पर है, पर वो मेंटली वहाँ प्रेजेंट नहीं होते, वो चीज़ों को गवा देते हैं, वो मौका गवा देते हैं। मुझे लगता है आप जहाँ हो ना, आप वहाँ मेंटली प्रेजेंट रहो, आप मौका मत गवाओ। नहीं तो अगर आपने वो मौका गवा दिया ना तो आप उस पल का एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ है वहाँ मेंटली प्रेजेंट रहिए। और अगर इसे मैं ज़्यादा इलैबोरेट करूँ ना तो कभी कभी जब आप इरिटेट भी हो रहे हैं ना तो वो भी मेंटली प्रेजेंट होके इरिटेट होइए। मैं सच बोलती हूँ। अभी जो जब हम ऑटो में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो मुझे बीच में बैठना पसंद नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं साइड में बैठती हूँ। तो एक दिन मुझे बीच में बैठना पड़ा, क्योंकि जो मेरे बगल में आके आई थी ना वो किसी स्कूल की टीचर थी, जो बाद में उनकी को फ्रेंड से उनकी बात होने लगी तो मुझे पता चला। तो वो स्कूल में टीचर थी, पर जो टीचर्स होते हैं ना उनका एक इन जनरल नेचर होता है, वो थोड़ा सा इंस्ट्रक्ट करने में और आपको गाइड करने में देरी नहीं लगाएंगे। वो तुरंत जो है मतलब उनके अंदर जो टीचर होते हैं वो सिर्फ स्कूल में नहीं होते हैं, बाहर भी होते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ नेगेटिव वे, पर उस वक्त मुझे उन्होंने कहा शिफ्ट शिफ्ट, मतलब मैं 2 मिनट के लिए ये भी नहीं सोच पाई कि ये मेरी टीचर नहीं है। मैं शिफ्ट ना हो के अगर उतर जाऊँ तो वो बीच में बिल्कुल बैठ सकती हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। पर उन्होंने जिस टोन में बोला ना, मैं भी एक बच्चे की जैसे बच्चा उनकी बात, सारे छोटे छोटे बच्चे उनकी बात मानते होंगे ना, ठीक उसी तरह मैं बीच में आके बैठ गई।
और मैं इरिटेट हो रही थी, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी लोग बैठे हुए थे। आई डोंट लाइक इट, ठीक है। तो मैं इरिटेट हो रही थी, अच्छे से इरिटेट हो रही थी, वहाँ पे प्रेजेंट थी मेंटली। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है ना कि मुझे लगता है कि थोड़ी देर में ही, विद इन फ्यू सेकेंड्स एक्चुअली, वो जो मैम आई थी ना, जो मुझे डांट के उन्होंने कहा शिफ्ट, हाँ, मैंने उनको देखा कि उन्होंने अपना दुपट्टा निकाला, पहले उससे अपना सर ढका, फिर थोड़ी देर के अंदर उन्होंने ना कोई बैग से मेहनत से शॉल वगैरह निकाली, फिर अपने आप को पूरा कवर किया उसमें, ठीक है। और जो मेरे लेफ़्ट साइड थे, क्योंकि वो राइट साइड में बैठी हुई थी, जो लेफ़्ट साइड में थे वो बेचारे अपने आप को ना कवर करने की कोशिश कर रहे थे। देन आई रियलाइज्ड कि बाहर से ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, मेरी तबीयत ऑलरेडी ठीक नहीं है। तो मैं इरिटेट तो पहले हो रही थी कि नहीं, मुझे नहीं बैठना था ऐसे बीच में, पर थोड़ी देर के बाद मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे लगा कि ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था अगर मैं साइड में बैठती, क्योंकि मैं ना तो मफलर ना शॉल कुछ भी कैरी नहीं कर रही थी, तो मुझे ठंड लगती, मेरी तबीयत और बिगड़ती। तो फिर मुझे लगा कि इरिटेट भी हम होते हैं ना, तो हमें उस प्रेजेंट मोमेंट में इरिटेट होना चाहिए, हमें किसी और दुनिया में नहीं चले जाना चाहिए। अक्सर लोग यही करते हैं, टाइम को स्केप करने के लिए किसी और ख्याल, किसी और दुनिया, कहीं और चले जाते हैं। तो मैं ना बस उस मोमेंट को मैंने जिया, 5 मिनट में मेरा इरिटेशन भी ख़त्म हो गया। तो मुझे लगा कि ये भी एक लेसन है, ये भी हमें सीखने को मिला। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बाबा जो कराते हैं वो मजाल है गलत के लिए हो जाए, कभी नहीं, वो अच्छे के लिए ही होगा। एंड वी लर्न सो मच। और हर एक चीज़ जो हमारे नापसंद के लिए हो रहा हो, मैं सच बता रही हूँ, जो हमारे पसंद के खिलाफ हो रहा हो, वो किसी अच्छे रीज़न से होता है। वो भी मुझे लगा, क्योंकि वो लोग ठंडे से ठिठुर रहे थे और मैं बीच में सैंडविच बनी हुई थी, तो आई वॉज इन अ कोजी कोजी जोन, ठीक है। तो मैं कोजी कोजी फील कर रही थी। मेरे साथ कोई मसला वैसा नहीं हुआ। तो बस मैं वही बता रही थी कि आप जो भी करो ना, प्रेजेंट मोमेंट पे करो। आप गुस्सा हो तो प्रेजेंट रहो, बी प्रेजेंट देयर। आप प्रेजेंट हो के गुस्सा हो, आप खुश हो तब तो बिल्कुल बी प्रेजेंट देयर। मैंने देखा है लोगों को, दे ट्राई टू स्केप द सिचुएशन, ठीक है, और फिर बाद में वो रिपेंट करते हैं, ऐसा वाला हमने एहसास लिया होता। अरे आपको जब मिला है मौका, आप उस एहसास को ले लो, नहीं तो बाद में रील्स देख के पछताते रहना। When I saw people fighting on the streets of वाराणसी, मैंने कुछ लोगों को लड़ते हुए देखा वाराणसी में, मुझे बुरा लगा। मुझे लगा कि इन्होंने ना मतलब मौका गवा दिया, वो कुछ पल गवा दिए, नहीं तो वो कुछ पल और इस शहर का एहसास लेते। फिर पता नहीं जीवन में कब वाराणसी आने का मौका मिले या ना मिले, क्योंकि जो काशी विश्वनाथ है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो वो आपको बुला रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। देखिए, उनके लड़ाई के कारण बहुत हो सकते हैं, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, कौन गलत सही वो सब दैट इज़ डिफरेंट थिंग, मैं वो सब पे नहीं जा रही हूँ। लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ों का एहसास जब वो वक्त देना तो लेना चाहिए। फील दैट, एक्सेप्ट इट जब वो आपको मिल रहा है। तो बाद में चाहोगे, क्या पता वो मिले या ना मिले, बाद में कुछ और दिया जाए, तो आप ना अभी वाला ले पा रहे हो ना पुराना ले पाए, और इसी दुख में टाइम वेस्ट कर दिया। सो डोंट डू दैट, इन्जॉय एवरी सिंगल मोमेंट, और हर एक पल, हर एक चीज़ जो आपके पास आ रही है, आपके पास से जा रही है, आप कंसिडर करिए कि दैट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ बाबा एंड दैट इज़ वाई इट इज़ हैपनिंग। जस्ट कंसिडर इट दैट वे। एंड बाकी चीज़ों को छोड़िए। लाइफ में आपके साथ गलत नहीं होगा अगर आप अपने काम को ना श्रद्धा से करेंगे तो, पर अगर आपने ना कुछ भी नेगेटिव सोचा या किसी को गलत बोला, तब वो लौट के आएगा। तो बस अपने कर्म का ध्यान रखना है, और कर्म को ऐसे करना है जैसे वो हमारा मोहब्बत है, वो हमारा प्रेम है। उसे एहसास करके कीजिए, एंड देन यू विल फील लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, वर्क इज़ ब्यूटीफुल, सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। जो हमें पसंद नहीं है वो भी अच्छा लगने लगेगा। ऐसा हो जाता है टाइम्स। तो चलिए, बहुत देर हमने बातें करी। जय साई राम, टेक केयर। एंड आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं कैसी कैसी चीज़ें शेयर करती हूँ, मतलब कितनी छोटी सी चीज़ है, इसका कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है। मुझे भी ये चीज़ लगता है, शेयर करने के बाद, वीडियो बनाने के पहले भी लगता है बनाऊँ या ना बनाऊँ, या उतना पार्ट कट कर दूँ, लेकिन फिर मैं कर देती हूँ। और जब मैं करती हूँ तो मुझे मेरे जैसे बावले लोग भी मिल जाते हैं। तो मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ एक्सपीरियंस मत शेयर करो यहाँ पे, जो बाबा के हैं वो तो आप बिल्कुल करो, बल्कि वो तो करना ही चाहिए। पर उसके अलावा अगर आपको कोई लाइफ लेसन्स मिलते हैं ना रोज़ में भी, तो आप वो शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगता है।
देखिए, अभी किसको मेरी बात अच्छी लगेगी नहीं लगेगी आई डोंट नो, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये चीज़ शेयर की ना, ये जो मैंने फ़ील किया, तो क्या पता कोई इस चीज़ से गुज़र रहा हो, वो आइडेंटिफ़ाई करे और अपने आप को भी अप्रिशिएट करे, उस मोमेंट को भी अप्रिशिएट करे। तो बस मैं इसलिए शेयर करती हूँ, ये मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। आई डोंट नो हाउ मेनी विल कोरिलेट एंड हाउ मेनी विल नॉट, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि मैंने बस इसे अपनी खुशी से किया, और आप भी अपनी खुशी से ऐसा ही कोई चीज़ जो आपको लगे कि ये शेयर करना चाहिए, इससे लोग अवेयर होंगे, या मतलब उनको कोई ऐसा एहसास देगा, तो बस आप करो। ये सोचे बिना कि वो सही है गलत है क्या है, वो बाकी बाबा का काम है सोचना। ठीक है। जय साई राम।